सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस्तीफा देने का एक तरीकाकार मौजूद है। इस्तीफा देने के बाद भी अपील का हक होता है। शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बार इस्तीफा जबानी दिया, लेकिन अमलन नहीं। इस तरह जज्बात पे लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। पीटीआई के एक सेनेटर और जेयूआई के एक सेनेटर जो हैं, उन्होंने भी वोट किया रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ। 63A लागू हो जाता है। 63A के तहत वो ऑटोमेटिकली आइन कहता है कि डिस्क्वालिफाइड है। कुछ सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट से खिताब, कहा आइन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को वोट शुमार नहीं किए जा सकते। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का भी यकसा मौक़िफ, कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर 63A लागू होता है। जब कोई रुकन इस्तीफा दे तो उसे ऐवान में नहीं आना चाहिए। पार्टी लीडर का पैगाम देना चाहता हूं, जो कुछ आपने किया अच्छा नहीं लगा। ANP के मरकजी सदर एमन वली खान बोले, फ्लोर क्रॉसिंग का दिफा आज हो सकता है न कल। जमहूरी निजाम में इस अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। अबड़ो और अहमद मलिक मेरे दोनों भाई हैं, उनसे अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं उनके साथ। इस्तीफा मंजूर थोड़ी है, हमारी मर्जी है। जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले, जब चाहे इस्तीफा ना मंजूर करें। अगली बार की अमेंडमेंट में एक आध वोट एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे। कोई अगर कॉमा और फुल स्टॉप में गलती हो जाए तो उसको अमेंड करके वापस वहाँ भेज देंगे। तो यहाँ सेनेट से शुरू हुआ था तो वापस सेनेट में आया हुआ है, तो वहाँ चला नेशनल। मैंने आपको कहा था 20 तारीख से बहुत पहले हो जाएगा सारा काम। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद मलिक मेरे घर पर थे, नाश्ता साथ किया है। हमारी मर्जी, जब चाहे किसी से इस्तीफा ले लें, जब चाहे मंजूर करें। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, हमारे पास 3 वोट हमेशा इजाफी होते हैं। अगली तरमीम में एक और वोट का इजाफा कर लेंगे। सहाफी ने पूछा, सेनेट से दोबारा तरमीम क्यों पास करनी पड़ी? फैसल वाडा बोले, हमें लिखने पढ़ने की इतनी आदत नहीं है तो गलतियां हो जाती हैं। आम जिरगा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुर्नी का अच्छा इकदाम है। सुहेल आफरीदी सदर और वज़ीर आज़म से मिले, रास्ता बनाए। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर कर ली। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और जेयूआई के मुनहरिफ अरकान सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में मजीद 8 तरामीम लाई गई। 4 तरामीम हज़फ, 4 नई तरामीम शामिल की गई। PTI ने वोटिंग का बायकॉट किया। ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए और बिल की कॉपियां फाड़ दी। He is honorable member and I compliment him कि इन्होंने अहमद खान साहब ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। This is what the democracy requires, this is what the spirit requires and हम इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इन्होंने knowingly कि इसकी एक प्राइस उनको देनी पड़ सकती है, इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक इस 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। बहुत शुक्रिया। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है, लेकिन इन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अपोजिशन से गुजारिश है कागजात ना फाड़ा करें, कागजात फाड़ने के बजाय पैसे फेंका करें ताकि स्टाफ का फ़ायदा हो। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा तमाम तरामीम मुशावरत से लाई गई। आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बात और मियाँ नवाज शरीफ का वादा पूरा हुआ। तवक्को है इससे निज़ाम आदल में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में मुतल्लिक़ा क़वानीन में तरमीम की मंजूरी देगी। ज़राए का कहना है आर्टिकल 243 में तरमीम के तहत मुतल्लिक़ा क़वानीन में तब्दीली की मंजूरी दी जाएगी। तीनों मुसल्लह अफ़वाद से मुतालिक भी आईनी तरमीम की रोशनी में क़वानीन की मंजूरी मुतवक्के। काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास में आज ही तरमीमी बिल पेश होने का इम्कान।
कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान थे। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है हमले को पाए तकमील तक पहुंचाने का हुक्म खारिजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मंसूबाबंदी खारिजी जाहिद ने की। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की गई। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। वाना हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो भारतीय एजेंसी रॉ का मुतालबा था। ARY न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नुम हासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद कचहरी पर हमला करने वाला खुदकुश बमबार भी अफगान शहरी था। हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद की निशानदही पर सहूलतकार को पकड़ा गया। 5 मशकूक अफराद जेर हिरासत। पुलिस का कहना है मशकूक अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। किस सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, उसका तायुन किया जा रहा है। जेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर तफ्तीश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज जो है जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। इससे पहले हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने जंग जीती। इंशाल्लाह ये जंग भी दहशतगर्दी के खिलाफ भी पाक फौज जो है पाकिस्तान है इसको इस जंग को जीतेगा। पाक अफवाज को वफाकी वज़रा का जबरदस्त खिराज तहसीन। वाना में हमला नाकाम बनाने पर सलाम पेश किया। वज़ीर दिफा ख़ादा आसिफ कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से कैडेट कॉलेज वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। राना तनवीर हुसैन, मुसद्दिक मलिक समेत दीगर ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के असल मुजरिमान तक पहुंच गए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बताया अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। मंगल को इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंका टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने श्रीलंका के हक में तारीफी करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूगी बरकरार। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 639 और फैसलाबाद में 460 तक पहुँच गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429, भावलपुर 286 और लाहौर में 260 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 दिन बाद खत्म। सेनेट के बाद कांग्रेस की मंजूरी से अमरीकी सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि कभी भत्ता नहीं देंगे। डेमोक्रेट्स की वजह से 43 दिन तबाहकुन हालात से गुजरे। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या।
कितनी बीवियां हैं? बस एक। अमरीकी सदर ट्रंप का शामी सदर से मुकालमा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहमद अल शरा ने भी जवाब में सवाल दाग दिया। ट्रंप से पूछा, आपकी कितनी बीवियां हैं? अमरीकी सदर ने जवाब दिया, फिलहाल एक। ट्रंप ने अपने ब्रांड का परफ्यूम पेश करते हुए कहा, ये बेहतरीन खुशबू आप और आपकी अहलिया के लिए तोहफा है। कहीं तलबा के इम्तिहान में खलल ना पड़ जाए, जनूबी कोरिया में परवाजें ही रोक दी गईं। सीसेट में दाखिले के लिए 13 घंटे तवील टेस्ट, 5.5 लाख तलबा की शिरकत। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए स्टॉक मार्केट 1 घंटा ताखीर से खुली। जामियात में दाखिले के लिए ये टेस्ट निहायत जरूरी है। नामवर अदाकार सोहेल असगर को दुनिया से गुजरे 4 बरस बीत गए। सोहेल असगर ने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। सोहेल असगर के मशहूर ड्रामों में लाख, प्यास, काजल घर और मन चले का सौदा शामिल है, लेकिन जो शोहरत उन्हें ड्रामा सीरियल चांद ग्रहण से मिली वो आज तक बरकरार है। और स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में दुनिया का नायाब तरीन मेलन ब्लू हीरा $2.5 करोड़ में नीलाम हो गया। आंखों को हैरा करते जगमगाते हीरों से मुज़य्यन बेशकीमत अंगूठी पर बड़े हीरे के अलावा छोटे छोटे हीरे भी जड़े हैं।